नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को एनपी एजुकेशन ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। कल के कुछ प्रश्न का आंसर है, भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड ने किस संस्था के साथ आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस एवं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इसका आंसर है डीआरडीओ। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा था। इसका आंसर है तमिलनाडु। आज 17 जुलाई है और आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं। प्रथम प्रश्न है, हाल ही में एलिस फाकफाक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए ट्यूनेशिया, बी इंडोनेशिया, सी पुर्तगाल, डी स्लोवाकिया। तो इसका आंसर होगा ए ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस, जबकि अभी यहाँ के प्रधानमंत्री थे एलिस फाकफाक, जो हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। अगर यहाँ के राष्ट्रपति पूछे तो कैस सैयद हैं। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी अभी है जोको विडोडो। नेक्स्ट है पुर्तगाल, तो पुर्तगाल के अभी प्रधानमंत्री हैं तो एंटोनियो कोशियो। नेक्स्ट है स्लोवाकिया, तो अभी हाल ही में स्लोवाकिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो वह कौन है, तो जूजाना कैपितोवा। ठीक है, तो यह करेंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बन जाएंगे कि स्लोवाकिया के अभी हाल ही में प्रथम महिला के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो कौन है, तो जूजोना कैपितोवा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पोर्ट्स अदा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी ब्रेटली, डी एम एस धोनी। तो इसका आंसर होगा सी ब्रेटली को अभी हाल ही में स्पोर्ट्स अदा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, तो यह भी ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर है, जबकि बी विराट कोहली, तो यह भी बीएसएफ, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, उबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है, फिलिप्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है एम एस धोनी, तो एम एस धोनी अभी रेड बस के, ड्रीम 11 के, इंडिगो पेंट के यह ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुआ था। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री पूछे तो शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर पूछे तो आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एपी स्टार 60 दूरसंचार उपग्रह को किस देश ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी ईरान। तो इसका आंसर होगा चीन। तो अभी हाल ही में यह 2020 में चीन के द्वारा 18वां मिसाइल को प्रक्षेपित किया गया और यह अभी हाल ही में यह दूरसंचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया। तो एपी स्टार 60 किसने, तो चीन ने। अब चीन के भारत के कुल 5 भारतीय राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य कौन कौन है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यह कुल 5 भारतीय राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित पुरस्कार इंफ्रा बिजनेस लेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए वेद प्रकाश दुदेजा,
पीयूष जायसवाल, माधुरी विजय, रवीश कुमार। तो इसका आंसर होगा ए। वेद प्रकाश दुदेजा को वर्ष 2020 में इंफ्रा बिजनेस लेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और ऑप्शन बी है 2020 में ही 2019 का अभी हाल ही में ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पीयूष जायसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो पीयूष जायसवाल को। नेक्स्ट है माधुरी विजय। तो अभी हाल ही में जेसीबी पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। रवीश कुमार। तो रवीश कुमार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अशोक लवासा, मुत्सुगु अस्कावा, सुनील अरोड़ा, श्री कुमार शुक्ला। तो इसका आंसर होगा ए अशोक लवासा। अशोक लवासा अभी भारत के मुख्य चुनाव उप मुख्य चुनाव आयुक्त है। अगर चुनाव आयुक्त पूछे तो सुनील अरोड़ा, और 3 उप अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिसमें से एक कौन थे? तो अशोक लवासा, जिन्हें हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है मुत्सुगु अस्कावा। तो यह एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी अध्यक्ष 10वें अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी है ऋषि कुमार शुक्ला। तो अभी सीबीआई के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ऋषि कुमार शुक्ला अभी सीबीआई के निदेशक हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2020 के ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सचिन अवस्थी, अब्दुल बासित सैयद, एम सौम्या, कपिल देव। तो इसका आंसर होगा ए सचिन अवस्थी को हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटीज अवार्ड के संस्थापक पूछे तो अब्दुल बासित सईद, और अभी अध्यक्ष भी यही है। ग्लोबल ह्यूमैनिटीज अवार्ड के संस्थापक और अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटीज अवार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल बासित सैयद हैं। अब सी है ऑप्शन एम सौम्या। तो वर्ष 2019 में इन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कपिल देव। तो कपिल देव को हाल वर्ष 2019 के भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ऑप्शन बनेगा कि ग्लोबल ह्यूमैनिटीज के मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय लंदन में अवस्थित है। और ग्लोबल ह्यूमैनिटीज अवार्ड के संस्थापक कौन है? तो अब्दुल बासित सैयद। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में चर्चित पुस्तक इफ इट ब्लेड्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मलाला यूसुफजई, आशीष रे, स्टीफन किंग, शशि थरूर। तो इसका आंसर होगा स्टीफन किंग। तो हाल ही में पुस्तक इफ इट ब्लेड्स को लिखा गया, यह किसके द्वारा लिखा गया? तो स्टीफन किंग्स। अब ऑप्शन है ए मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई के द्वारा पुस्तक लिखा गया है वी आर डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट है आशीष रे। तो आशीष रे यह एक बहुत प्रसिद्ध राइटर हैं और इनके द्वारा हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक को लिखा गया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। नेक्स्ट है शशि थरूर। तो शशि थरूर के द्वारा द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर एवं द हिंदू वे किताब को लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विधु नायर, विक्रम तुरई स्वामी, रुदेंद्र टंडन, इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन ए विधुर नायर को तुर्कमेनिस्तान के अभी हाल ही में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी है विक्रमदूर ईस्वामी को अभी हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखिएगा ये भी, बांग्लादेश में कौन, तो विक्रमदूर ईस्वामी, जबकि विधुर नायर को तो तुर्कमेनिस्तान में, और रुद्रेंद्र टंडन को तो अभी हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 28 जुलाई, 26 जुलाई, 16 जुलाई, 15 जुलाई। तो अभी हाल ही में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया गया है। अब दिवस की बात है, जुलाई माह की बात है, तो जुलाई माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। जैसे 1 जुलाई को मुख्य रूप से 4 दिवस मनाए जाते हैं, जैसे जीएसटी दिवस, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो जीएसटी दिवस, चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट दिवस, यह मुख्य 4 दिवस 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। 2 जुलाई को तब विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर खेल दिवस बोले तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन विश्व खेल पत्रकार दिवस बोले तो यह 2 जुलाई को मनाया जाता है। 7 जुलाई को अभी हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया गया। 11 जुलाई को तब विश्व जनसंख्या दिवस, 15 जुलाई को तब विश्व युवा कौशल दिवस, 26 जुलाई को तब कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 जुलाई को तब विश्व हेपेटाइटिस दिवस, और 29 जुलाई को तब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के कुछ प्रश्न हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आज का प्रश्न है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त